को केंद्रित किया। तो मैं बताना चाहता हूं कि जहानाबाद लोकसभा में इस बार जो चुनाव हो रहा है वो स्वाभिमान का चुनाव हो रहा है, विकास से संबंधित स्वाभिमान है। क्योंकि निवर्तमान जो सांसद हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी, ये तो लुटेरा व्यक्ति रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1640 करोड़ रुपया इन्होंने लूट करके खा गया। एम्बुलेंस का पैसा बता रहा हूँ, 400 कुछ करोड़ रुपया और खा गया है कोरोना के समय में, उसका भी कागजात मेरे पास आ रहा है। तो मैंने ही इस मुद्दा को उठाया था। तो जहानाबाद की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह जहानाबाद की जनता का पैसा सिर्फ खाया है, बिहार का पैसा खाया है? क्वेश्चन है ना। तो पूरे बिहार का पैसा इसने खाया है और अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है। कोरोना काल में लोग मारे जा रहे थे। अगर नहीं टूटता तो पिछले बार भूमिहार लोग नाच नाच के चंद्रवंशी को वोट देते। बताइए, मोदी लहर में चंद्रवंशी को दिए। चंद्रवंशी ने गद्दारी किया जहानाबाद की जनता के साथ। लगभग 14-15 लाख जो आबादी है जहानाबाद की, उसके साथ चंद्रवंशी ने गद्दारी किया। अब आपको मैं बता रहा हूं, आप जब जाति की बात, दलितों के लिए जो श्री बाबू ने जो कार्य किया, कौन ऐसा मुख्यमंत्री हुआ बिहार में, मैं कहना चाहिए लालू नीतीश किए हैं। श्री बाबू ने दलितों को लेकर के देवघर मंदिर में प्रवेश किया और इतना लाठी से ब्राह्मणों लोगों ने मारा कि पूरा फट गया था पीठ, और छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने प्रवेश किया। आगे आगे राजनारायण जो है से विश्वनाथ मंदिर में दलितों को लेकर के घुसा, और मैं उस लोक बंधु का वंशज हूँ, राजनारायण का। मैं चैलेंज, चुनौती भरे लहजे में कहता हूं कि आप अपना उदाहरण दो। सिर्फ बोलने से होता है? 600 एकड़ जमीन गरीबों में बांट दिया राजनारायण ने, और जब मरा तो कफन के लिए पैसा न। मेरा वो त्याग और बलिदान है। आज BHU, गर्व होता है कि मैं BHU से पढ़ा हूं। बहुत गर्व से लोग कहते हैं BHU किसका दिया हुआ है, किसका भूमि है? 81 नरेश का जमीन है, वो मेरे बिरादरी के। तो हमने समाज का नव निर्माण किया है और निर्माण किया है, समझिए। और जब जब बदलता है, एक स्तर आता है विकास की, तो हम नया नव निर्माण में लग जाते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज बात जहानाबाद की करेंगे। जहानाबाद में जिस तरह का माहौल बन रहा है, कहा जा रहा है कि भाई चतुष्कोणीय लड़ाई यहाँ हो रही है, यानी 4 प्रत्याशी जो हैं वो अपना दमखम लगा रहे हैं। अंतिम जो प्रत्याशी हैं मुनीलाल यादव जी, वो भी उतरे। हालांकि उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल से, लेकिन उन्होंने अपना नामांकन किया है वहां से। अब समीकरण जो है जबरदस्त साधी जा रही है जहानाबाद में। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉक्टर अरुण कुमार की, तो वो BSP के प्रत्याशी हैं। उसके बाद सुरेंद्र यादव, डॉक्टर सुरेंद्र यादव जो RJD के प्रत्याशी हैं, और उसके बाद मुनीलाल यादव जो निर्दलीय लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर एक तरफ और देखें तो उसी समाज के, जिस समाज के डॉक्टर अरुण कुमार हैं, उसी समाज से एक और हैं आशुतोष, वो भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। कैसा माहौल है वहाँ, क्या समीकरण साधे जा रहे हैं, किन समीकरणों पर जनता विश्वास करेगी, आज ऐसी ही कुछ बातें हैं जहन में, जिसका हम जवाब ढूंढने के लिए पटना उच्च न्यायालय के डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जो हैं वकील हैं, उन्हीं से आज हम मुखातिब हैं। हालांकि डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जो हैं ये नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इन्हीं से आज बातचीत करते हैं। जो माहौल बन रहा है जहानाबाद में, क्या लगता है जातीय समीकरण जो है वो अग्रसर होगा, या फिर विकास की बातें अग्रसर होंगी, या जनप्रतिनिधि के जो अपने और जो प्रभाव है वो जनता पर हावी होगा? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल चौकस भारत को और व्यक्तिगत रूप से मैं आपका भी धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी समसामयिक मुद्दा होता है तो आप जरूर हमारा विचार जानते हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं व्यक्तिगत रूप से। आपने जहानाबाद लोकसभा को केंद्रित किया, तो मैं बताना चाहता हूं कि जहानाबाद लोकसभा में इस बार जो चुनाव हो रहा है वो स्वाभिमान का चुनाव हो रहा है, विकास से संबंधित स्वाभिमान है। क्योंकि निवर्तमान जो सांसद हैं चंदेश्वर चंद्रवंशी, ये तो लुटेरा व्यक्ति रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1640 करोड़ रुपया इन्होंने लूट करके खा गया एम्बुलेंस का पैसा। और संजोग से मैं इस रूप में कहूँगा कि लूटना ही शुरू किए थे, तो मेरे जानकारी में संज्ञान में आया तो मैं ही हाईकोर्ट में ले आया, वो टेंडर को मैंने कैंसिल कराया। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, 400 कुछ करोड़ रुपया और खा गया है कोरोना के समय में, उसका भी कागजात मेरे पास आ रहा है। तो मैंने ही इस मुद्दा को उठाया था। तो जहानाबाद की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह जहानाबाद की जनता का पैसा सिर्फ खाया है, बिहार का पैसा खाया है? क्वेश्चन है ना। तो पूरे बिहार का पैसा इसने खाया है
और अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है। कोरोना काल में लोग मारे जा रहे थे, ऑक्सीजन में जो डाला जा रहा था पाइप, जिसका कोई अपना मोरल लेजिस्लेशन नाम का चीज़ नहीं है। अभी और आरजेडी प्रत्याशी उनके बारे में कुछ बोलना नहीं है। और अरुण जी का छवि जो है एक ईमानदार छवि रहा है, शिक्षाविद का छवि रहा है और सौम्य व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, संघर्ष, सादगी, निर्भीकता के प्रतीक रहे हैं। किसी को वह व्यक्ति अपनी भाषा से दुखी नहीं किया है, मैं स्पष्ट रूप से आपको बोल रहा हूँ। उनमें जलन की भावना नहीं है। तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि जहानाबाद की जनता सिर्फ एक जाति का नहीं, अगर जाति की आप बात करते हैं तो भाई उसमें कुछ छुपाने का चीज़ नहीं रहता है। अरुण जी जिस जाति से मैं भी हूँ। मेरा सवाल यही था कि भाई इस बार जहानाबाद में जाति का बोलबाला होगा। इस बार जहाना में जो प्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनके अपने ऑरा जो है, प्रभाव जो है, आभा जो है, उसका प्रभाव होगा, या फिर जो होता है समीकरण बांधने के बाद जो होता है, पर्सनली जो लोग मिलते हैं, राताराती परिवर्तन होता है, तो क्या उसका प्रभाव होगा? जी, मैं बता रहा हूँ। सर्वप्रथम तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जहानाबाद में विकास मुख्य मुद्दा है। जाति तो मुद्दा होता ही है चुनाव में, इससे हम अलग नहीं हट सकते हैं। लेकिन अगर जाति को ज़्यादा प्राथमिकता दीजिएगा, ठीक है, जहानाबाद में भूमिहार और यादव जो है से एकदम नेक टू नेक फाइटिंग करते हैं, 10,000 5,000 आगे पीछे बराबर है वोट। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जाति का मिथक 90 के दशक में बहुत सा टूटा है। अगर नहीं टूटता तो पिछले बार भूमिहार लोग नाच नाच के चंद्रवंशी को वोट देते। बताइए, मोदी लहर में चंद्रवंशी को दिए। चंद्रवंशी ने गद्दारी किया जहानाबाद की जनता के साथ। लगभग 14-15 लाख जो आबादी है जहानाबाद की, उसके साथ चंद्रवंशी ने गद्दारी किया। अब आपको मैं बता रहा हूँ, आप जब जाति की बात कर रहे हैं तो आना ही पड़ेगा। मैं उस जाति से बिलोंग करता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ आपको पत्रकार महोदय कि किसका योगदान है बिहार में। मैंने बीएन कॉलेज, देखिए बीएन कॉलेज से लेके हाई कोर्ट स्तर से लेकर के आप उत्तरी बिहार में चले जाइए, पूरा जो है लंगट बाबू ने बनाया मुजफ्फरपुर, जिसको लालू जी ने एक साजिश के तहत, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, वो नाम उसका चेंज किए। और ये मधेपुरा में जब यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी नहीं देते हैं, वहाँ बीपी मंडल यूनिवर्सिटी दे रहे हैं। देखिए क्या किस तरह से रौंदे हैं। दूसरी तरफ आप एक समझिए कि हम लोग श्री बाबू के वंशज हैं। दलितों के लिए जो श्री बाबू ने जो कार्य किया, कौन ऐसा मुख्यमंत्री हुआ बिहार में, मैं कहना चाहिए लालू नीतीश किए हैं। श्री बाबू ने दलितों को लेकर के देवघर मंदिर में प्रवेश किया और इतना लाठी से ब्राह्मणों लोगों ने मारा कि पूरा फट गया था पीठ, और छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने प्रवेश किया आगे आगे। राजनारायण जो है से विश्वनाथ मंदिर में दलितों को लेकर के घुसा, और मैं उस लोकबंधु का वंशज हूँ, राजनारायण का। मैं चैलेंज, चुनौती भरे लहजे में कहता हूँ कि आप अपना उदाहरण दो। सिर्फ बोलने से होता है। 600 एकड़ जमीन गरीबों में बांट दिया राजनारायण ने, और जब मरा तो कफन के लिए पैसा न। मेरा वो त्याग और बलिदान है। आज बीएचयू, गर्व होता है कि मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ, बहुत गर्व से लोग कहते हैं। बीएचयू किसका दिया हुआ है, किसका भूमि है? 81 नरेश का जमीन है, वो मेरे बिरादरी के। तो हमने समाज का नव निर्माण किया है और निर्माण किया है, समझिए। और जब जब बदलता है, एक स्तर आता है विकास की, तो हम नया नव निर्माण में लग जाते हैं। अब रहा अरुण कुमार की बात, जहानाबाद। अरुण कुमार ने जहानाबाद में, आप देख रहे होंगे, स्पेशल पैकेज लाया 400 करोड़ रुपया, और सारे स्कूल का बिल्डिंग बनाया। नक्सली पीरियड का जो दौर चल रहा था उसमें भी मैं बता रहा हूँ, एक वहाँ पर कारगिल चौक जहानाबाद बना है, उसका उद्घाटन उस समय के गृह मंत्री चिन्मयानंद थे, वो आए तो 200-250 करोड़ 300 करोड़ रुपया और अरवल के लिए उन्होंने, अरवल में भी बिल्डिंग बनाया। तो अंतर यही है कि अरुण कुमार ने अपराधी पैदा नहीं किया, गुंडा मावाली पैदा नहीं किया। कुछ ठेकेदार लोग कुत्ते हैं, ठेकेदार नहीं पैदा, उन्होंने क्या पैदा किया? शिक्षा का अलग जगह, घर घर में बुद्धिजीवी पैदा किया। अरुण जी किसी को व्यक्तिगत क्षति किए हैं। तो सामाजिक जो व्यक्ति होता है, जिसका सोच बड़ा होता है, तो वह एक जगह नहीं सोचता है, वो जाति विशेष से ऊपर उठ करके सोचता है। आज क्या बात है, मैं पूछना चाहता हूं, एक साजिश के तहत 90 के बाद हमको दलितों से लोग अलग करना चाहा। अरे दलितों को तो मैंने बसाया है। अभी उदाहरण दिया ना कि 600 एकड़ जमीन हमारा पूर्वज ने बांट दिया। किसी भी आप चले जाइए हमारा गांव में, पहले हम दलित को खिलाते हैं तब खाते हैं। लेकिन ये पूछिए लालू के अनुयायियों से कि सबसे बड़ा जो है से दुश्मन कौन है तुम्हारा। अब दलित लोग भी इसको समझ गए हैं। अब वो जानते हैं कि हमारा शोषक जो है नव सहनशाही प्रवृत्ति है। सबसे ज्यादा जादव और कुर्मी जाति के लोग हमारा शोषण। दलित नरसंहार की परिपाटी का शिलान्यास किसने किया? बेलछी कांड किसने किया? पिपरा किसने किया? बताइए। 90 में एक साजिश के तहत लालू यादव ने उस धारा को बदल दिया। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि अरुण कुमार को जाति धर्म से ऊपर उठ करके
लोग वोट दे रहे हैं जहानाबाद में। पासवान जाति के लोग हुजूम चल रहा है, मुसलमानों का हुजूम चल रहा है, और जिस समाज से अरुण जी आते हैं उस समाज के पास विकल्प क्या है बताइए? क्या विकल्प है? चंद्रवंशी को तो नाच नाच के तबर वोट दिया। नहीं, इस बार तो ये लग रहा है, वहाँ के कुछ लोग से बात हुई हमारी, तो ये कहना है कि भाई आधे जो भूमिहार हैं वो अरुण कुमार के साथ हैं, आधे भूमिहार जो है एनडीए को, नरेंद्र मोदी के नाम। कोई भूमिहार एनडीए फेंडिया कोई नहीं है, हम नाम भी किसी का नहीं। वहाँ जितने भूमिहार हैं, मैं इस रूप से स्पष्ट बोलूंगा, मुझे गर्व है कि आई एम बिलोंग फ्रॉम भूमिहार कम्युनिटी। भूमिहार बिलोंग इन ऑनेस्टी एंड फाइटिंग स्पिरिट। हम ईमानदारी में भी विश्वास रखते हैं, लड़ने में भी विश्वास रखते हैं समाज के निर्माण के लिए। तो वहाँ हमारा ही समाज नहीं, आप ये समाज तो अरुण जी के साथ हैं। अरुण जी कोई चोर मवाड़ी हैं? अरे गर्व से अरुण कुमार लोग कहता है कि शिक्षा भेज। आ जाइए अरुण कुमार के दरवाजा पर पटना में, कौन बैठता है उनके यहाँ? दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सारे लोग बैठते हैं। कोई उनके यहाँ ये नहीं है जितना एक मिनिस्टर के यहाँ भीड़ नहीं लगता है। 400 आदमी डेली अरुण जी के यहाँ बैठता है। तो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये जहानाबाद का तासीर जो इस बार है चुनाव का, ये तासीर बोल रही है। और भूमिहार कम्युनिटी तो अरुण जी के साथ 100 में 100 है। आने दीजिए रिजल्ट, लोगों को पता चलेगा। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि 2-4% में हर लोग में होते हैं, वो जुगाड़ में रहते हैं। वो जुगाड़ी लोग हैं, वो भी बदल जाएंगे लास्ट में। अभी कुछ जुगाड़ के चक्कर में हैं। अरे हम क्यों सुरेंद्र को चुनेंगे भाई? कुछ कहते हैं आरजेडी, क्यों चुनेंगे? जहानाबाद को, मगध को खत्म करने में इस व्यक्ति का बहुत बड़ी भूमिका रही है। हम फिर वही जुग लाना चाहेंगे? क्यों लाएंगे? हमने अरुण कुमार का चुनने का निर्णय ले लिया है जहानाबाद। क्या लग रहा है, आखिरी सवाल हमारा, क्या लग रहा है आपका जो कुनबा है, आपका जो समाज है, वो इस बार कुल पर काम करेगा या फूल पर काम करेगा? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, बहुत बढ़िया, मैं कुल और फूल की बात नहीं करता हूं। मैं विकास पर काम करूंगा। मेरे ही कुल का रहेगा चोर चुहार लुटेरा तो उसको हम वोट देंगे, डकैत रहेगा उसको वोट देंगे। और मैं बार बार कहता हूं मिश्रा जी, आप इस चीज को जानिए कि किसी भी समाज का, हमारा समाज कलंकित होता है, इससे हमारी प्रगति रुकती है। और अपराधी किसी भी जात का, किसी भी धर्म का रोल मॉडल नहीं होना चाहिए। आप देखें ना कि नीचे से चिकने चुपड़े लगते हो जालिम, अंदर से फटे पुराने लगते हो, तिहड़ी सब रूप बदल देता है। और मैं दिनकर का वंशज हूं। स्वतंत्रता आंदोलन की जब रणभेरी बजी देश में, तो दिनकर का वो उक्ति को आप याद कीजिए। उन्होंने लिखा स्वतंत्रता के संबंध में कि रोते जग की अनियमितता पर सभी विश्व को छोड़ चले, कुछ चढ़ गए चिता की रथ पर, कुछ कब्रों की ओर चले, रुके न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले, लैला रोती रही पर कितने मजनू मुंह मोड़ चले। छोटा छोटा बच्चा जिसको शादी होकर के आया है, नई नई वेली दुल्हन आई है, अभी उसका पैर जो है सरंगा हुआ है, स्वतंत्रता के आंदोलन में जाके कूद जा रहा है, मारा जा रहा है। एक माँ अपने बच्चे को खिला के भेजता है दूध भात दही भात, और वो मारे जा रहे हैं। वकील साहब, ये स्वतंत्रता आंदोलन नहीं है, ये स्वतंत्रता आंदोलन है। इस बार मिश्रा जी, जहानाबाद में स्वाभिमान की लड़ाई है। जहानाबाद को स्वतंत्र करना। अरे इतना बड़ा राक्षस वहां का निवर्तमान एमपी है जो पूरे बिहार को लूट लिया। ये सिर्फ मेरे बाप का पैसा सिर्फ एम्बुलेंस में था, जहानाबाद का था, पूरे बिहार का पैसा था, बिहारियों का पैसा था। कितना माताओं का सिंदूर, गोद कोख उजड़वा दिया, कितना बहनों का सिंदूर उजड़वा दिया ये निवर्तमान सांसद। ये डकैत कहिए, इसको कहते हैं हम लोग नोटोरियस क्रिमिनल। नोटोरियस क्रिमिनल है, इस पर तो चर्चा करना बेकार है। पाप महसूस होता है इसका नाम लेने से कि इतना बड़ा लूट लिया। बताइए, किसी एक जात का उसमें मरा है व्यक्ति? सारे जात को, अपराधी गुंडे को खदेड़ना होगा। और मैं यही कहना चाहूंगा, जहानाबाद की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं खुल करके आपसे कि हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और चढ़ गुंडों की छाती पर और मुहर लगा दो हाथी पर। भाई स्पष्ट हो गया है कि जहानाबाद में क्या कुछ चल रहा है। विकास के नाम पर तो हर लोग बात करते हैं, लेकिन असलियत जो है वो यही है कि जो बातें हैं, हालांकि वकील साहब ने भाई इस चुनाव को, खास करके जहानाबाद के चुनाव को, इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन से तुलना कर दिया है। स्वतंत्रता आंदोलन जिस वजह से लड़ी गई, जिस वजह से हुआ, वो आप जानते ही हैं। क्या कारण था, अंग्रेजों का कैसा जो प्रभाव था, किस तरह से दबदबा बना हुआ था, और ठीक तुलना उसकी की जा रही है जहानाबाद के सांसद से। यानी इनका जो प्रभाव है, पहले का जो किया हुआ कार्य है, इससे लोग नाखुश हैं और कई तरह की बात अब सामने आने शुरू हो गई है। तो चलिए चलते हैं जहानाबाद, कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे, वहाँ के लोगों को क्या पसंद है।